नमस्ते इंडिया, ए वॉर्म वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐश्वर्या सियोरन मैम, जिन्होंने यूपीएससी 2019 के अंदर रैंक 93 हासिल की थी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उनकी कॉपी से अवगत कराऊंगा। और इस वीडियो के अंदर हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी के अंदर किस हिसाब से लिखा जाता है। इस श्रेणी के अंदर हमने लगभग बहुत से टॉपर्स की कॉपियों को आपके सामने लाया है। 2020 में जितने भी टॉपर्स थे उनमें से मैक्सिमम टॉपर्स की कॉपियों को हमने इस चैनल के ऊपर आपको दिखाया है। हिंदी माध्यम के टॉपर्स, हिंदी लिटरेचर की कॉपियों को भी हमने आपके सामने दिखाया है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस पूरी कॉपी को तो आपके सामने नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा लंबी कॉपी है ये। बट हम ट्राई करेंगे कि इसका एक आध आंसर को हम दिखाएंगे आपको। उसके बाद में इसकी जो PDF है उसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको नीचे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक। उसके ऊपर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्तर पे इसको पढ़ सकते हैं। आप में से जितने भी न्यू एस्पिरेंट हैं उनको इस कॉपी से बहुत कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। साथ में हम ये भी दिखाएंगे कि यूपीएससी मेंस के अंदर किस हिसाब से लिखा जाता है। आपको इससे बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो पहले जाकर उसको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको हमेशा जो भी बेहतरीन PDF होती हैं, यूपीएससी के जितने भी नोट्स हैं, सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करूं उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और ऐड करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को विदित हैं, प्रेप लेटर यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी फ्री क्लासेज चल रही हैं, और उसी श्रेणी में कल विवेक सिंह सर के द्वारा इकोनॉमी के ऊपर एक लेक्चर लिया जाएगा। 3 दिसंबर, कल 3 दिसंबर को एक लेक्चर लिया जाएगा। लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यू राइजिंग फ्रॉम इट। दोस्तों, इकोनॉमी का लेक्चर है, बिल्कुल फ्री होगा, इसको आप देखिएगा जरूर। इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको जितने भी लेक्चर के बारे में जानकारी देता हूं, अगले दिन उसी लेक्चर से एक सवाल को आपको पूछता हूं, और जो भी व्यक्ति उसका जवाब देते हैं उनको हमारी तरफ से एक 9 महीने का प्रेप लेटर एप्लीकेशन का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा यूपीएससी की तैयारी के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि जो पिछला लेक्चर था वो हमने नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर शरद त्रिपाठी सर का बताया था, और उनका जो सवाल है वो आपको भी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। स्क्रीन को आप पॉज कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसका जवाब आप डिस्क्रिप्शन के अंदर दीजिएगा। और जो भी व्यक्ति इसका फर्स्ट नंबर पे जवाब देंगे उनको हमारी तरफ से एक 9 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। और दोस्तों, जितने भी विनर हो रहे हैं उनको हम पर्सनली मैसेज करके बोल रहे हैं, उनको पर्सनली बात कर रहे हैं उनसे। और सब विनर की घोषणा 9 दिसंबर के बाद में होगी, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो के अंदर इतनी ज़्यादा जानकारी को ऐड नहीं कर पाऊंगा इसके कारण। लेकिन 9 दिसंबर को सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, इस क्लास को अटेंड जरूर करना, और प्रेप लेटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और यूपीएससी के लिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो प्रेप लेटर एप्लीकेशन आपके लिए एक सुनहरा अवसर बन सकती हैं। इंस्टॉल करने के लिए नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत से एक्सेस मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी की समरी वगैरह मिल जाएगी। इसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, सिविल एस्पिरेंट, और इस कोड को यूज़ करने के बाद में आपको वहाँ की कोर्स है उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सारी जानकारी नीचे है, जाके विजिट कीजिए। चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो ये एक मॉक टेस्ट की कॉपी है। आप में से जो भी न्यू एस्पिरेंट है वो ये समझने की भूल ना करें कि ये रियल एग्जाम की कॉपी है, ये मॉक टेस्ट की कॉपी है। मॉक टेस्ट का अर्थ, जब भी आप मेंस के लिए तैयारी करोगे तो आपको मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे, और उनके लिए कॉपी होती हैं। अब हम सबसे पहले प्रश्नों को देखेंगे, उसके हिंदी अर्थ को भी समझाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। और आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे हिंदी में क्यों समझाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो कि हिंदी माध्यम से हैं उनको समझने में दिक्कत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्वेश्चन है वो है, गिवन द ग्रोइंग इकोलॉजिकल एंड जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, आर्कटिक रीजन offers immense opportunities for serving India's long-term interest. डिस्कस। बढ़ते पारिस्थितिक और भू राजनीतिक महत्व के आलोक में आर्कटिक क्षेत्र भारत के दीर्घकालिक हितों की पूर्ति हेतु व्यापक अवसर प्रस्तुत करता है। चर्चा कीजिए। दोस्तों, ये ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो आर्कटिक रीजन के ऊपर पूछा गया है। इसके अंदर जैसे कि हम समझने की कोशिश करेंगे, हम जब भी किसी क्वेश्चन का अगर देखते हैं, आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले हमको ये देखना है कि वो क्वेश्चन किसके प्रीफिक्स में पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है। इसके अंदर सबसे पहला जो हमारे लिए सोचने का विषय होगा वो होगा आर्कटिक रीजन। उसके बाद में इसके इर्द गिर्द घूमता हुआ क्वेश्चन है, इसके इकोलॉजिकल एंड जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को समझाना है। साथ में ये इंडिया के लिए किस हिसाब से हितकारी हो सकता है उसके बारे में हमको समझाने की कोशिश करनी है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखते कैसे हैं। आप में से बहुत से लोग जो कि कभी मेंस के आंसर राइटिंग की कोशिश की होगी या फिर वो कोशिश करते होंगे, तो आपने ये चीज़ हमेशा महसूस की होगी कि आंसर को लिखना इतना मुश्किल नहीं होता जितना ज़्यादा उसका इंट्रो लिखना होता है।
कभी भी किसी आंसर को लिखेंगे कैसे, उसका इंट्रो कैसे लिखेंगे, उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वही बात रहती है इसी में भी। आपका इंट्रो कैसा है वो आपके पूर्ण रूप से आंसर को प्रभावी बनाता है। अब बात रहती है कि इंट्रो को लिखेंगे कैसे। तो दोस्तों अगर यूपीएससी के अंदर कुछ पैरामीटर होते हैं, उसको अगर हम देखने जाए तो अगर आप किसी भी क्वेश्चंस का अगर बेहतरीन इंट्रो लिखना चाहते हैं तो आपके पास में 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके डेफिनेशन से लिख सकते हैं। सेकंड थिंग, आप उसके किसी डाटा के माध्यम से लिख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी इसके अंदर संख्या है, कितना इसके अंदर नंबर है, या फिर क्या इसकी ओवरऑल वैल्यू है, उसके बारे में लिख सकते हैं। या फिर आप उसकी हिस्ट्री के बारे में लिख सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस होते हैं। इसको मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर पूर्ण रूप से डिटेल में समझाया था आंसर को लिखने के तरीकों के अंदर। दोस्तों हम चलते हैं इसके आंसर को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ने जो लिखा वो ये है, आर्कटिक रीजन विथ इट्स फास्ट मेल्टिंग आइस 100% फास्टर इज फास्ट emerging एज ए क्रूशियल जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न इन इंटरनेशनल एरिया ड्यू टू। सबसे पहले इन्होंने जो आर्कटिक रीजन है उसके बारे में लिखा है कि सबसे ज़्यादा फास्ट तरीके से पिघलता हुआ आइस है, जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट emerging क्रूशियल, मतलब कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण, जो कि एक कंसर्न है हमारे लिए जियो पॉलिटिकल तौर पे और जियो स्ट्रेटेजिक तौर पे वर्ल्ड के अंदर। और इसके जो मुख्य कारण है वो मैम ने समझाया है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। दोस्तों हम यहाँ पे एक समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैम ने यहाँ पे एक माइंड मैप के माध्यम से समझाया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसको माइंड मैपिंग का एक तरीका बोलते हैं। आप मैम चाहते तो इनको सबसे पहले इसको हेडिंग बना के लिख सकते थे, इसको हम बड़े बड़े लाइनों में लिख सकते थे, पर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज, सी लैंड राइज, ये जो छोटे छोटे ऑप्शन है, इसको अगर आप लाइन में लिखेंगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा कम इफेक्टिव भी दिखाएगा और आपका आंसर दिखने में इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इससे बेहतर है कि कम वर्ड के अंदर अगर आपको लिखना है तो आप उसको माइंड मैपिंग के माध्यम से समझाएंगे तो काफ़ी इजीली समझ में तो आएगा ही, पर अपने आंसर को और भी ज़्यादा शानदार बना देगा। सबसे पहले इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इसके अंदर क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल कारण क्या है, इकोलॉजिकल महत्वपूर्ण रीजन क्या हो सकते हैं उसके बारे में है। उसके अंदर क्लाइमेट चेंज, सी लैंड राइज, जो सी लैंड जो समुद्र का एरिया है वो बढ़ रहा है। साथ में इंक्रीज राइज ऑफ डिजास्टर का काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं डिजास्टर। इसके साथ में वल्नरेबल क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज के बारे में लिखा है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही हैं। एंड इसके बाद में इफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम अराउंड द वर्ल्ड, ये सब है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। देन बाद में जियोपॉलिटिकल। दोस्तों इकोलॉजिकल एंड जियोपॉलिटिकल्स ये दोनों मैम ने समझा। इकोलॉजिकल जो कि पर्यावरण से संबंधित है, जियोपॉलिटिक्स जो कि वर्ल्ड के पॉलिटिक्स के संबंधित है। बाद में इसका पॉलिटिकल क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वो मैम ने समझाई है। आर्कटिक सी रूट टू यूरोप विया रसिया, आर्कटिक रीजन के माध्यम से अगर हम यूरोप के और रसिया के माध्यम से अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो आप देखते होंगे कि जब अमेरिका और रसिया हैं, इन दोनों के बीच में आर्कटिक रीजन आता है, और जब यूरोप से रसिया तक जाना है तो हमको आर्कटिक रीजन का उपयोग करना पड़ता है। अनएक्सप्लोर्ड माइनिंग वेल्थ, मिनरल वेल्थ, क्योंकि जो ये जगह है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल आपको देखने को मिलेंगे। साथ में वास्ट रिसोर्सेज, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ऑयल्स, गैस etc, रेस फॉर स्केर्स सोर्सेज। ये मैंने क्या वर्ड लिखा, मुझे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। रसिया ग्रोविंग इंटरेस्ट ऑयल ड्राइविंग इन द रीजन विथ आइस मेल्टिंग etc। इसके अंदर रसिया के बारे में लिखा है। रसिया इस वाले एरिया से ऑयल वाले जो ऑयल ड्रिलिंग का काम करता है और ऑयल को जो मेल्टिंग आइस है वहाँ से इसका उपयोग करने की जरूरत उपयोग कर रहा है। इसके बारे में मैम ने इसको समझाया, जो कि जियोपॉलिटिकल रूप से किस हिसाब से हितकारी हो सकता है वर्ल्ड के लिए। अब इसके बाद में जो मैम ने लिखा है वो है इंडिया के प्रीपेक्स में ये कैसे यूजफुल हो सकता है। हैंस एज ऑप्शंस ऑफ आर्कटिक काउंसिल, हैंस एंड ऑप्शंस ऑफ आर्कटिक काउंसिल, इसके बारे में मैम ने बताया। एंड इंडिया स्टैंड ए स्टेक होल्डर इन रीजन इट्स इंटरेस्ट इन, ये जो यहाँ पे आप राइटिंग को देख पा रहे होंगे या इसको जो बनाया गया है, इसको जब PDF को बनाया गया कैम स्कैनर के माध्यम से या फिर जब इसको स्कैन किया गया है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है और थोड़ी सी राइटिंग में भी प्रॉब्लम है। इसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। फिर भी हम इसको टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के इसके अंदर क्या फ़ायदे हैं। साथ में आर्कटिक काउंसिल का भी एक गठन हुआ है और इसके अंदर इंडिया भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो है ट्रेड एंड इसके बाद में जो लिखा है शायद समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, ट्रेड के माध्यम से लिखा है, रिसोर्सेज के माध्यम में लिखा है। साथ में रूल बाइस ऑर्डर के बारे में लिखा है। सिग्निफिकेंस इन ये COP2 के बारे में लिखा है, जो कि एक मीटिंग होती है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर होती है। खास तौर पे ये जो ओजोन परत है उसके लिए बनी गई थी। इसके बाद में जो मैम ने समझाया वो है हैंस द इन्वायरमेंटल इकोनॉमी एंड जियो स्ट्रेटेजिक
कंसर्न मेक आर्कटिक इज द क्रूशियल रीजन फॉर इंडिया लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। इसके कारण से मैम ने बताया कि इस सब माध्यम से हम कह सकते हैं कि आर्कटिक रीजन इंडिया के लिए किस हिसाब से हितकारी है। दोस्तों मैं आपको इस पूरे क्वेश्चंस के माध्यम से बस इतना ही समझाने की कोशिश करने चाह रहा था कि किसी भी आंसर को लिखें तो उसके अंदर किस हिसाब से आप इंट्रो को लिख सकते हैं, उसके मेन थीम को लिख सकते हैं, उसके एंडिंग को आप कैसे लिख सकते हैं, वो सब आपको लिखने के समझने के लिए ये जो कॉपियाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हितकारी आपके लिए हो सकती हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। वैसे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आंसर है, उसको पढ़ने में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और इस कॉपी को देखने के बाद में आपको एक बात भी समझ में आ रही होगी कि यूपीएससी के अंदर शानदार राइटिंग का कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है। अगर आपकी राइटिंग ऐसी है जो कि पढ़ी जा सकती हैं तो आप बेझिझक होकर यूपीएससी के अंदर एग्जाम को लिख सकते हैं। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मेरी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्या मेरा यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन हो पाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यूपीएससी के अंदर राइटिंग का इतना ज़्यादा रोल होता नहीं है और आपको राइटिंग के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों ये हमने कॉपी को डिटेल में देख लिया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। यहाँ पे हमने आपके हेल्प के लिए लगभग सभी ऑप्शनल के अनबॉक्सिंग कर दी हैं, सभी मटेरियल के बारे में आपको जानकारी दी है। टॉपर स्टॉक के माध्यम से आपको टॉपर्स के वीडियो मिल जाएंगे। आपको यूपीएससी के रिगार्डिंग सभी हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेंगे। सो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में आपकी और हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक